सुमो और निंगी सोने की तैयारियां कर रहे थे कि तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ गई कि बच्चों क्या तुम सो गए। निंगी ने कहा कि आप खुद ही ये देख सकती हो कि हम सो गए हैं या फिर जाग रहे हैं। उसकी मॉम ने स्माइल के साथ कहा कि इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ। उस पर निंगी ने कहा कि आप सॉरी हो फिर भी इंटरप्ट करने तो आ गई ना। तो उसकी मॉम ने निंगी पे गुस्सा किया और सुमो की ओर स्माइल के साथ कहा कि मैं तो बस यहाँ पे ये देखने आई थी कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है या नहीं। वो क्या है, आज तुम्हारे फादर को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। निंगी ने कहा कि हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसका ही ब्लैंकेट उठा के जाने लगी कि इससे काम बन जाएगा। अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। तो इस तरह से इन दोनों के पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था जो उन्हें शेयर करना पड़ेगा। सुमो को तो बहुत जल्दी ही नींद आ गई थी, लेकिन निंगी को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से नींद में ही सुमो निंगी के करीब आया और उसे पीछे से हग किया। निंगी ने उसे दूर नहीं किया, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था और उसे भी नींद आ गई। फिर अगले सीन में मुजिंग स्टूडियो में था। जब उसका मेकअप किया जा रहा था तब वो अपने नेबर के साथ वीचैट पे चैट कर रहा था। मुजिंग ने लिखा था कि उसे उस शॉप का चीज केक खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। उसकी थोड़ी देर के बाद ही गुआनशुन उसके लिए वो चीज केक लेके आ गया, और वो भी उस स्टोर का जहाँ का केक मुजिंग को खाना था। गुआनशुन की सांसें बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे वो यहाँ पे भाग के आया हो। वो मुजिंग के लिए केक लेके आया, उससे मुजिंग बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसने उसका अपोजिट कहा कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, मुझे ये नहीं चाहिए। गुआनशुन कहता है लेकिन तुम्हें तो इसे काफी वक्त से खाने का मन था ना, और इसे लेने के लिए मुझे कितनी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। तभी मुजिंग ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए था। तो गुआनशुन मन में खुद को डांटता है कि स्टूपिड गुआनशुन, तुम्हारी जुबान इतनी ज्यादा क्यों चलती है, और कहा कि अभी ही तो तुम्हारे मैनेजर ने मुझे बताया। वो केक दे के जाने लगा कि इसे खा लेना, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो लाउड स्पीकर में सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि सब लोग केयरफुल रहना, सारी चीजें चेक करके रखना। पिछली बार की तरह ही मैं नहीं चाहता कि कोई आग लगे। उसके इस काम से मुजिंग इम्प्रेस था कि वो बेवकूफ भी ना। फिर मुजिंग अपने घर पे था और अपने पड़ोसी से वीचैट पे चैट कर रहा था कि इन दोनों मुझे जो कुछ भी चाहिए होता है वो मुझे तुरंत ही ला के देता है, और वो भी मेरे बिना बताए। उसके नेबर ने मतलब कि गुआनशुन ने लिखा कि शायद इससे ही टेलीपैथी कहते हैं, जिससे वो प्यार करता है, उसके दिल की बातें वो बिना कहे सुन पाता है। और गुआनशुन ने उससे ये भी पूछा कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। उसके नेबर से ये सवाल आते ही मुजिंग के मन में सिर्फ गुआनशुन ही आया, लेकिन उसने लिख दिया कि नहीं, मतलब कि वो किसी से प्यार नहीं करता। फिर अगले सीन में निंगी और सुमो अपने घर वापस जा रहे थे। निंगी तो कार में बैठ गया था और शायद उसने काम करना भी शुरू कर दिया था, और यहाँ पे सुमो अपने सासू माँ और ससुर जी को बाय बाय कह रहा था। उसकी सासू माँ तो उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी कि मेरे प्यारे शामू, तुम अभी ही तो यहाँ पे आए थे, और हाँ निंगी तुम्हें अगर परेशान करे तो मुझे तुरंत ही बता देना, ठीक है। फिर सुमो और निंगी वापस जाने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर मू ने सुमो को जो फाइल दी थी वो फाइल सुमो ने अपने लॉयर को दे दी थी। तो अभी उसके लॉयर ने लिखा था कि वो सारे एविडेंस तो उसके बहुत ज्यादा काम के हैं। ये पढ़ के सुमो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब उसके डैड जेल से बाहर आ जाएंगे।